हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं एटेक चैनल। और आज की वीडियो 3D प्रिंटर के ऊपर है, क्योंकि ड्रोन की वीडियो मैंने डाल दी थी लास्ट। और अब मैं अपने जो प्रिंटर है 3D प्रिंटर उसकी हॉट एंड चेंज करने वाला था, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अब इंडिया के अंदर 3D प्रिंटर काफ़ी यूज़ करने लगे हैं। तो कुछ एक कन्फ्यूज़न होती है बिगिनर्स को कि अगर कल को कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसको चेंज कैसे करें और नाम क्या होता है उसका, उसको कैसे सर्च करें। तो देखो मैं बताऊँ आपको, अगर आप एंडर 3 यूज़ कर रहे हो या क्रियालिटी के कोई प्रिंटर यूज़ कर रहे हो जो कि स्टार्टिंग है, मतलब एंडर 3 हो गया, एंडर 5 हो गया, इस मतलब एंडर सीरीज़ के, तो मोस्टली उसके अंदर ये वाली हॉट एंड होती है। इसको हॉट एंड बोलते हैं और इसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। इसको एक्सट्रूडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका काम होता है फिलामेंट को एक्सट्रूड और रिट्रैक्ट करना। तो ये जो काम करता है ये सिर्फ फिलामेंट को धकेलना और पीछे खींचने का काम करता है, इसका कुछ और काम नहीं होता है। मेन काम होता है इसका, जो कि प्रिंटिंग करती है। तो ये आपके मतलब प्रिंटर में लगी होगी अगर आप एंडर 3 यूज़ करते हो या एंडर 5। बट मैंने ये मंगवाई है, ये एक स्विस की कॉपी है। स्विस एक कंपनी है जो कि हॉट एंड बनाती है, तो काफ़ी फेमस है। बट ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि इतने रुपए में ये मिलेगी नहीं, ये अमेज़ोन से मैंने ली है। तो मेरे प्रिंटर के अंदर ये वाली हॉट एंड लगी हुई है और इसमें चेंज करने वाला हूँ इसके साथ। और क्यों चेंज कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगा। तो उसके साथ कुछ एक सामान एसेसरीज आई है, तो मैं उसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग है वो दिखाता हूँ आपको, और फिर उसके बाद अपन चेंज करते हैं एंडर 5 की मेरे के हॉट एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मिलता है अपने को इस पैकेट के अंदर सारा सामान। ये मैंने अमेज़ोन से ली थी, तो फटाफट इसको ये सबसे पहले मिलती है एक रेंच, ठीक है, शायद नोजल निकालने के लिए होगा। इसके अंदर एक और ये पाउच है, इसको साइड रख देते हैं। तो भाई इस पाउच के अंदर है, फटाफट बता देता हूँ मैं आपको ताकि वीडियो लंबी ना हो, समझ लेना आप जल्दी से। मैं डिफरेंस भी बता दूँ आपको। सारा सामान निकाल लेते हैं एकदम पहले, ठीक है। तो भाई और ये कितने सारे सिलिकॉन दे दिए भाई, ये कितनी नोज़ल है, वाह, मतलब कई बार तो लॉटरी लग जाती है। ये देखो, ये है ब्रास नोजल, ये सारी 0.4 mm की है। हाँ सारी 0.4 mm की है ये, वाह। 3 2 5 और एक लगी हुई है, 6 नोजल है। और जो ये ब्लू कलर का आप जो देख रहे हो ये होता है सिलिकॉन सोक बोलते हैं इसको। इसका जो काम होता है मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। इसका जो काम होता है वो जो ये हीटर ब्लॉक है, हीट ब्लॉक बोलते हैं इसको ठंडा होने से बचाता है ये। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना प्रिंटिंग के टाइम पे, जो ब्लोअर फ़ैन चलता है जिसको पार्ट कूलिंग फ़ैन बोलते हैं, अगर वो इसको ठंडा कर देगी तो आपके प्रिंटर पे एक है ना एरर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको वो एरर होता है प्रिंटर हॉल्टेड प्लीज़ रीसेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा। अगर इसके ऊपर ना हो तो ये इसको बचाने, पहले इसके ऊपर है ना कॉटन आती थी, वो कॉटन वाला सिस्टम, और एक टेप और लगी होती थी इस पर, और एक कॉटन लगा होता था जिससे ताकि ये हीट ब्लॉक ठंडा ना हो। तो ये इसको MK8 हॉट एंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक्सट्रूडर अलग होता है, ये हॉट एंड है। बट आपके में ये स्विस की कॉपी है, ओरिजिनल स्विस नहीं है, क्योंकि ये 700 पता नहीं 800 कुछ रुपए की लिए मैंने, तो इतने में तो भाई ऐसे ही मिलेगा माल। लेकिन हाँ ठीक है, उस जैसे ये डिफरेंस बता दूँ आपको क्या है। जैसे कि ये वाली हॉट एंड जैसे आपके में प्रिंटर में लगी होगी ये वाली हॉट एंड, इसमें ये वाला हीट ब्लॉक होता है, इसके ऊपर ये सिलिकॉन कवर होता है, ठीक है। ये ब्लैक कलर में होता है, कोई बात नहीं, ये ब्लू है। ये भी MK8 ही बोलते हैं इसको, MK8 हॉट एंड होती है। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताता हूँ, 5 मिनट रुको। तो इसको मैं एक बार डिसेंबल कर लेता हूँ। ये है ना, देखो इसमें सारी ब्रास नोजल दे दी साथ में, बट मेरे को ब्रास नोजल नहीं, मेरे को इसमें यूज़ करनी है स्टेनलेस स्टील नोज़ल। स्टेनलेस स्टील नोज़ल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कई बार हाई टेम्परेचर वाले फिलामेंट को प्रिंट करना होता है, तो ब्रास नोज़ल उसके अंदर कामयाब नहीं है। प्रिंट कर देगी लेकिन घिस जाती है आगे से कुछ टाइम बाद, मुश्किल से 15 या 20 प्रिंट मेरे को निकाल के देगी, फिर वरना फिर ये वही दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर ये घिस जाती है तो बताता हूँ आपको क्या इशू आएगा। आप जब ये प्रिंट करते हैं ना, जब ये घिस जाती है नीचे से नोज़ल, तो आपका जो हीट बेड होता है, हीट बेड पे जो लेयर होती है वो स्टिक नहीं होगी, चिपकेगी नहीं। ये है ना साथ में अपने ले लेके चलेगी, मतलब इसके पे चिपकना शुरू हो जाएगी लेयर, वो स्टिक नहीं हो पाएगी उस पर। तो
ये पहचान होती है इसकी। और अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ, इसके अंदर मेरे को स्टेनलेस स्टील नोज़ल यूज़ करनी है। तो ये रही स्टेनलेस स्टील नोज़ल मेरे पास, इसके अंदर साथ आई नहीं है। देखो PLA और TPU वगैरह पिरामिड के लिए होती है बेस्ट नोज़ल ये, ठीक है, इससे बेस्ट नहीं है कोई भी ब्रास नोज़ल से। और अगर आपको TPU से ऊपर प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल PETG करना है या फिर कार्बन फाइबर करना है, देखो कार्बन फाइबर के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा स्टेनलेस स्टील नोज़ल को। हाँ PETG आप, और जो PETG हो गया, PLA प्लस हो गया, इन मटेरियल के लिए होती है नोज़ल बेस्ट स्टेनलेस स्टील वाली होती। तो ये भी काम तो ये भी कर देगी आपकी ब्रास नोज़ल, बट ये स्टेनलेस स्टील नोज़ल का थोड़ी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने बहुत सारी नोज़ल ख़राब की हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड, कार्बन फाइबर के अंदर दिखाता हूँ एक सेकंड। तो देखो ये रही इतनी सारी नोज़ल्स जो ख़राब हो चुकी है, ये कार्बन फाइबर की वजह से हुई है। इसमें PETG मटेरियल भी है। मैंने कुछ दिन तो कार्बन फाइबर मैंने प्रिंट किया, बट उसके बाद वो स्टिक नहीं होता था, तो ये इशू आना शुरू हो गया था इसके अंदर देखो ब्रास नोज़ल भी और स्टेनलेस स्टील नोज़ल भी है जो कि ख़राब हो चुकी है। देखो मैं ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपका 3D प्रिंटर है तो आपको ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। ये कोई चीज़ आपको बताएगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों। देखो मैं आपको डिफरेंस भी दिखाता हूँ। ये स्टेनलेस स्टील नोज़ल है, ये पुरानी है, ठीक है, और ये नई वाली है। देखो इसके अंदर डिफरेंस देखो आप, एक सेकंड मैं फोकस कर रहा हूँ। तो देखो इसकी जो नोज़ल है, एक सेकंड, ये देखो नोज़ल का जो सिरा है ये देखो आप, एक तो ये और एक ये देखो, दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। वो दिख रहा है कितना डिफरेंस है इसके अंदर। ये घिस चुकी है, ये वाली घिस चुकी है नोज़ल, और इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये दिक्कत आती है। और ब्रास नोज़ल का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, अगर ब्रास नोज़ल तो ख़त्म ही हो जाती है एकदम। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ की जो इसके बेसिक पार्ट बताता हूँ आपको। जो मैं इसके अंदर जो इस हॉट एंड के पार्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो ये जैसे मैंने बताया, ये होता है सिलिकॉन सोक बोलते हैं इसको। क्या काम आता है मैंने बता चुका हूँ आपको। ये होता है हीट ब्लॉक, ये गोल्डन कलर का, इसमें सिल्वर कलर भी होता है ऐसा, ठीक है, ये गोल्डन कलर का है। और ये जो देख रहे हो ये नोज़ल हो गई आपकी, ठीक है, एक सेकेंड, ये नोज़ल हो गई इसकी। और क्या नाम से, और जो ये आप देख रहे हो नट जो है, इसको PTFE फिटिंग बोलते हैं, ठीक है, ये PTFE फिटिंग उसको बोलते हैं। और ये होती है इसकी हीट सिंक, ठीक है। और इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये बीच में ये जो लगा हुआ है, इसको दो नाम होते हैं इसके। मैं आपको पहले दोनों बताता हूँ और इसको निकाल के दिखाऊंगा कि एक्चुअली क्या चीज़ होती है। इसको हीट ब्रेक भी बोलते हैं और इसको थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके, मैं इसी के पार्ट्स को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यही जो प्रिंटर यूज़ करते हैं यही उसके अंदर सेट लगा होता है, इसके अंदर हॉट एंड सेट यही लगा होता है, MK8 बोलते हैं इसको, ठीक है। और आपको एक और है मेरे पास पूरा, ये वो तो खाली से हॉट एंड थी, और ये पूरी किट है। ये सब चीज़ें हैं ना मेरी वेबसाइट पे भी, अगर आपको सस्ते में चाहिए तो मिल जाएगी वहाँ पे। तो भाई इसको बोलते हैं, ये जो देख रहे हो ट्यूब, इसको PTFE ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक और आती है, वो ब्लू कलर की होती है, उसको कैप्रिकॉन ट्यूब बोलते हैं। इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि ये हाई टेम्परेचर पे थोड़ी सी है ना खुल जाती है, मतलब मेल्ट सी हो जाती है। और जो कैप्रिकॉन ट्यूब होती है ब्लू कलर की, मतलब वो क्या है, वो हाई टेम्परेचर पे भी सही से काम करती है। मैंने अपने प्रिंटर में लगाई हुई है, आगे वीडियो में देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। देखो जो रेड वाली वायर देख रहे हो ना, ये होता है हीटर ब्लॉक के लिए, हीट इसको बोलते हैं, हीटर बोलते हैं इसको। और जो ये आप वाइट वाला वायर देख रहे हो, इसके अंदर ये क्या है ना, कांच का बल्ब सा होता है, ग्लास का बना हुआ, ये थर्मिस्टर होता है। और ये इसका काम ये होता है कि आपके जो इसका जो टेम्परेचर है वो आपको शो करता है आपके डिस्प्ले पे, ठीक है। मतलब एक तरह का टेम्परेचर बताता है आपको, ये सेंसर होता है ये, ठीक है। तो इसको रख देते हैं अभी साइड में, अपन फटाफट से मैं आपको बताता हूँ। ये दो तरह की आती हैं, पहले बताता हूँ। ये 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट भी आती है, वो आपका डिपेंड करता है तो प्रिंटर कौन सा है। जैसे मेरे पास एंड्रॉइड 5 है तो उसमें 24 वोल्ट की SMPS लगी है, तो उसमें वो तो 24 वोल्ट की इसमें लगी। सारा सिस्टम सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ ये हीटर जो होता है ना रेड वाला, इसमें डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या साथ आया था। एक ये एलन की आई थी साथ में इसके, ठीक है। ये सिलिकॉन सोक है साथ में इसके,
तो इसको साइड में कर देते हैं। और भाई एक ये जो देख रहे हो आप, ये जो ब्लू कलर की है ना, ये छोटी सी बहुत काम की चीज़ होती है। ये इसकी लॉक होती है, PTFE ट्यूबिंग लॉक बोलते हैं इसको, ताकि ऊपर नीचे ना हो प्रिंटिंग के दौरान। जो PTFE ट्यूब होती है ऊपर नीचे ना हो, लॉक हो जाती है इसमें। तो मैं फटाफट से आपको पहले तो इसको डिसमेंटल करता हूँ, जो कि आप इसमें अब अगर आपका बाई चांस, ये मैं देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी इसके अंदर, बट आपको समझ में आ जाएगी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे अगर आपका हीटर ब्लॉक ख़राब हो गया, कई क्या करते हैं समझदार होते हैं, नोज़ल को डायरेक्ट ही इस तरीके से लगी होती है तो नोज़ल को डायरेक्ट यहीं से चेंज करते हैं। तो भाई अगर आप बिगिनर्स हो ना तो ऐसी हरकतें मत करा करो। यूट्यूब पे हालांकि दे रखा है कि कैसे चेंज करना है, बट वो प्रो के लिए है। प्रो बोले तो मतलब जैसे काफ़ी टाइम हो गया जिनको प्रिंटर यूज़ करते हुए, अगर आप डायरेक्ट नोज़ल चेंज करते हो ना तो देखो क्या इशू आता है, मैं बताता हूँ आपको। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसकी नोज़ल निकालते हैं अपन, ये नोज़ल अगर आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, ये देखो फॉर एग्जांपल आप नोज़ल चेंज कर रहे हो यहाँ से डायरेक्ट, इसको ऐसे लगे हुए को, ठीक है। अगर नोज़ल जरा सी भी इधर या उधर हो गई ना, जरा सी भी इधर उधर, जो उसके थ्रेड होते बने हुए अंदर, जो उसके थ्रेड बने हुए अंदर ये वाले, ठीक है, अगर ये ख़राब हो गए तो क्या इशू आएगा बताता हूँ आपको। आपका जो हीट ब्लॉक है ना, वो या तो यहाँ से या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, ये है ना लीकेज होना शुरू हो जाएगा। और लीकेज शुरू हो गया ना होना, तो आपको ये हीट ब्लॉक चेंज ही करना पड़ेगा, कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपकी इनकेस नोज़ल ख़राब हो जाती है तो आप पूरी की पूरी इस असेंबली को बाहर निकालो और इसको पूरे के पूरे डिसमेंटल करो, फिर इसको आप नोज़ल को लगाओ। नोज़ल को लगाना कैसे है, अगर हीट ब्लॉक ख़राब हो जाता है तो चेंज कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे 3 स्क्रू होते हैं, 2 तो यहाँ पे है, ये 2, और एक होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले अपन खोल लेते हैं, ये दोनों स्क्रू को। ये दोनों स्क्रू का काम क्या होता है, इसको बैलेंस रखना का काम करता है ये, ताकि इसको इधर उधर ना और इसको बिल्कुल टिकाए रखें यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको इसको। ये तो 2 स्क्रू तो निकल गए, एक सेकंड में इसको साइड कर देता हूँ। ये 2 स्क्रू निकल गए, अब ये रह गया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा नहीं, इसको भी निकालने के लिए अपने को छोटी यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये रहा, ये आ गया बाहर। तो देखो ये है ना, ये इसको बोलते हैं थ्रोट, ये होती है भाई वो, जब मैं इसकी बात कर रहा था मैं आपको, इसमें से ये जो देख रहे हो आप, ये PTFE ट्यूब है, ये इसमें से होते हुए आती है यहाँ पे ऐसे बाहर, ठीक है। और यहाँ पे आके आपके इस ब्लॉक में चली जाती है, और ये जो नोज़ल होती है, नोज़ल और इसके बीच में जो गैप होता है वो ख़त्म कर देती है। बट दिक्कत क्या आती है, जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर अगर अपन कोई ज़्यादा ही जैसे कार्बन फाइबर उसको 240 पे प्रिंट करना पड़ता है, 250 तक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उस टाइम पे ना, ये जो देख रहे हो आप, ये आगे का हिस्सा है ना थोड़ा सा ना खुल जाएगा या तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उसके बीच में ना गैप आ जाता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे यूँ गैप आ जाएगा। और जो गैप आ गया ना तो फिर आपका फिलामेंट यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, साइड में से, बीच में से, ठीक है। जैसे ही वो ठंडा होएगा, ये ठंडा होगा तो ये क्लॉगिंग सिस्टम, क्लॉग बनना शुरू हो जाएगा इसके अंदर, या क्लॉग होएगा तो इसका मतलब फिर आपकी जो नोज़ल है ये क्लॉग की वजह से ये ब्लॉक हो जाएगी, या फिर ये आपका जो ठंडा होने के बाद जो फिलामेंट है वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे जम जाएगा, अगर हीट करोगे तो भी अंदर नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये इशू आ जाता है, सिर्फ इस वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें इसको हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी अगर आप नोज़ल चेंज कर रहे हो ना, पहले तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ सिर्फ एक करके। अगर नोज़ल चेंज कर रहे हो तो हमेशा देखो, दिखाता हूँ आपको, इसमें याद रखना इतना थोड़ा सा भारी हमेशा निकला रहे PTFE ट्यूब, हमें थोड़ी सी बाहर देखो, ठीक है, थोड़ी सी बाहर निकली रहे। और फिर इसको आप इस तरीके से ऐसे ला देना इसको यहाँ पे, और ये दोनों स्क्रू लगा देना इसके अंदर। अभी बताता हूँ आपको करना है क्या आगे, ठीक है। ये स्क्रू इसलिए लगाया है ताकि ये अलाइन हो जाए, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सरफेस पे फ्लैट सरफेस रख के इस वाले स्क्रू को बंद कर देना है, यहाँ पे जो ये 3rd वाला स्क्रू है, ताकि ये थ्रोट है ना ये लॉक हो जाए। अब देखो जरा सी नोज़ल ये बाहर है, तो अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जब इसको हम टाइट करेंगे ना, टाइट करेंगे तो ये जो PTFE ट्यूब है और जो इसके बीच में जो गैप होगा ना,
इस तरीके से जो मैंने बताया था आपको, पीटी या फिर ट्यूब के बीच में जो गैप होगा इस तरीके से, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, बिल्कुल टाइट, बिल्कुल एकदम टाइट फिटिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, थोड़ी नोजल को बाहर खोले रखना, जरा सा बस, ज़्यादा भी नहीं, इतना, और फिर इसको टाइट करना आप यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको दोबारा खोलता हूँ, इसको मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ उसमें और इसमें नोजल में क्या डिफरेंस है, सॉरी हॉट एंड में। तो देखो ये तो थी अपनी ये वाली नोजल, मैं बताया ना, देखो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, नोजल को, इसके बीच में गैप रहना चाहिए इतना थोड़ा सा, ताकि जब फिट अपन ये टाइट हो जाए और वो थोड़ा बाहर है तो इसको अपन टाइट कर सके और ये एयर टाइट हो जाए एकदम। एयर टाइट बोलो या फिर अपना फिलामेंट, मतलब लीकेज नहीं होनी चाहिए, अच्छा एक दोनों अच्छे से टच हो जाने चाहिए अंदर। तो अब इसमें और इसमें ये डिफरेंस था, देखो मेजर डिफरेंस दिखाता हूँ आपको मैं इसमें। इस केबल में ये निकाल देता हूँ। इसको भी ऐसे ही अपन बाहर निकालेंगे, इसके बीच में एक ये स्क्रू दे रखा है, इसको खोल लेते अपन, ये आ गई बाहर। अब भाई ध्यान से देखो इसके अंदर और इसके अंदर, मैं आपको पहले यही दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेन डिफरेंस, ये देखो इसके अंदर है ना, अगर आप इस वाली के अंदर अगर अपन ये घुसाते हैं, ये इससे ज़्यादा अंदर जाएगी नहीं, देखो बाहर नहीं आई ना, यहाँ से बाहर नहीं आई। अब इसको निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, और अगर अपन इसके अंदर डालते हैं तो ये आ गई बाहर। तो ये डिफरेंस है। अब इस आप सोच रहे होगे ये क्या डिफरेंस हुआ, तो भाई डिफरेंस ये है कि जो ये है ना, ये ऑल मेटल है, मतलब अगर अपन हाई से हाई टेम्परेचर पे भी अगर कोई प्रिंट मटेरियल करते हैं, किसी मटेरियल को प्रिंट करते हैं, तो इसमें जब फिलामेंट जाएगा ना, तो इसमें इस वाली में आएगा इसके थ्रू। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आएगा इसके थ्रू। ये पूरी मेटल की है, तो अगर आप इसको कितनी भी टेम्परेचर पर करो तो यहाँ पे वो जो लीकेज सिस्टम है ना, वो कभी होगा ही नहीं। इसकी जो ये फ्रंट देख रहे हो ना, ये इसके अंदर भी देखो, ये जो अंदर जा रहा है इसके, सेकंड, ये हीट ब्लॉक के अंदर जा रहा है ना, ये देख रहे हो आप। ठीक है, इसके अंदर भी ये जो दे रखी है, इसको अगर मैं इस पे लगा देता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको इस पे लगा देता हूँ तो देखो ये ऑल मेटल होगी पूरी की पूरी, ये पूरी ऑल मेटल में यहाँ से फिलामेंट आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे लग जाएगी इस तरीके से। तो भाई लीकेज की तो सवाल ही नहीं उठता, चाहे कितने हाई टेम्परेचर पे आप इसे प्रिंट करो। तो मैंने ये इसलिए ली थी। ठीक है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए बेस्ट है। अगर आप जो मैंने बताया, अगर आप नॉर्मल कोई भी पार्ट को प्रिंट कर रहे हो तो, सॉरी नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह, ये PLA वगैरह अगर आप TPU अगर यूज़ कर रहे हो, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा कोई लेने की, और ये मिलेगी भी नहीं भाई। ये एक ही थी वहाँ पे अमेज़ोन पे, तो मैंने ख़रीद ली थी तुरंत। मुझे सच्ची बताऊँ तो मेरे को लगता भी नहीं था कि ये यही आएगी, क्योंकि अमेज़ोन पे दिखाते कुछ है, आता कुछ है, बट ये सच में आ गई। लक मेरा अच्छा था। तो अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये अपग्रेड करने के लिए अगर आप अपने प्रिंटर को अपग्रेड करना चाहते हो तो, बाकी मेरी राय में तो यही ठीक है, क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से यही यूज़ करता आ रहा हूँ। तो अगर आपको ये लेनी है तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये रेड वाली, और ये किट भी अवेलेबल है पूरी। ठीक है, इसको एक्सट्रूडर किट नहीं बोलते हैं, इसको हॉट एंड किट बोलते हैं। एंड 3 सीरीज़ में सब में लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं ना भाई, कोई समझाता नहीं है, लेकिन हमें जो कर रहे हैं कोशिश। तो अब यहाँ पे इसमें मेरे को वही टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अपने को इसमें देखो स्क्रू नहीं मिलते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, इसमें दे रखा है, लेकिन इस वाले हीट ब्लॉक में नहीं है स्क्रू। ये जो 2 स्क्रू है ये इसको टाइट करने के लिए, जो इसके अंदर हीटर लगेगा, वो आगे वीडियो में बता दूँ आपको मैं। तो अपने को इसके अंदर वही सेम टेक्निक यूज़ करनी है। एक सेकेंड, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ एक बारी। तो ये बाहर आ गया। अब इसके अंदर मेरे को पहले ये नोज़ल लगा देनी है। मैंने ये देखो स्टेनलेस स्टील वाली नोज़ल लगाई है इसके अंदर, ये ब्रास वाली नहीं। तो इसको मेरे को इतना डालना है अंदर कि थोड़ी सी बाहर है बस, ताकि मैं इसको टाइट कर सकूँ, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब नहीं है। तो आई डोंट नो ये दी किस लिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ ये इसके लिए दी है क्या, नोज़ल के लिए? तो
इसके अंदर मैं इसको ही लगाऊंगा एवरी, ताकि मैं टाइट कर सकूँ इसको अच्छे से। ज़्यादा भी टाइट नहीं करनी है, अगर इसको ज़्यादा फोर्स से टाइट करोगे ना तो भाई मैं बता दूँ आपको, इसका तो पता नहीं, स्टेनलेस स्टील का जो ब्रास वाला है ना, अगर इसको ज़्यादा फोर्स अगर आपने टाइट करने की कोशिश की तो ये हिस्सा है ना जहाँ पे थ्रेड बने होते हैं ये टूट जाएगा, इसके अंदर ही रह जाएगा, और इसके अंदर रह गया ना तो निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर ये हीट ब्लॉक ख़राब हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपको, थोड़ा सा प्रेशर देना है। तो ये इसके अंदर लग गई है अच्छे से, यहाँ तक मेरे को लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रख देना है, ठीक है ऐसे, और ये स्क्रू जो है इसको टाइट कर देना है बस, अपनी हॉट एंड रेडी हो जाएगी। तो ये होगी अपनी हॉट एंड रेडी एकदम, ठीक है। ये फ्रंट में होता है ये वाला हिस्सा, सॉरी। तो ये मैंने इसमें लगा देता हूँ ये बड़ी, तो ये हॉट एंड होगी रेडी एकदम, ठीक है। तो भाई ये इस तरीके से काम करना है, उसके ऊपर ये सिलिकॉन कवर जरूर लगा देना, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये आपकी रेडी हो जाएगी हॉट एंड, ठीक है। तो ये सामान था साथ में। तो अब अपन इसको इंस्टॉल करते हैं अपने प्रिंटर के अंदर। तो देखो इसके अंदर 3 स्क्रू है, सॉरी 2 हैं, एक ये पे, यहाँ पे ये, और एक यहाँ पे ये। पहले इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये जो है ये BL टच है, ये इसमें से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं। जैसे देखो मैंने बताया था ना आपको, वाइट ब्लू कलर की ट्यूब होती है, देखो ये होती है कैप्रिकॉर्न ट्यूब होती है, इसको बोलते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर मैंने काफ़ी अपग्रेड किया हुआ है इसको, काफ़ी चीज़ें इसमें अलग लगाई हुई है। तो ये 2 स्क्रू पर निकाल लेते हैं इसमें से, ठीक है। ये निकल गई यहाँ से, और इसके स्क्रू को अपन उठा के रख देते हैं एक साइड में ताकि गुम ना हो। तो अब यहाँ से फिर इसको निकाल लेंगे ऐसे, ये देखो यही हाल होता है भाई, ये कोई नई बात नहीं है। और जो यहाँ पे ये है जिप टाई लगी, इसको कट कर देंगे, अपने पास और है बहुत सारी, इसको एक साइड में कर देते हैं अपन। देखो इसके अंदर ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं पार्ट कूलिंग फ़ैन, और ये कूलिंग फ़ैन होता है जो कि इसको ठंडा रखता है, ठीक है। इसको ब्रश से साफ़ करना पड़ेगा मेरी, तो उसको ब्रश से साफ़ कर देता हूँ मैं मेरी। तो ये हो गया साफ़। इसके अंदर भी 2 स्क्रू होते हैं ये, ठीक है। इन दोनों स्क्रू को अपन खोल लेते हैं यहाँ से एलन की से। ये ध्यान से निकालना, इसके अंदर वॉशर होता है, ठीक है। ये रहा, एक वॉशर होता है इसमें मेरा, तो इसको अपन साइड में रख लेते हैं, और वैसे अपन इसको निकालेंगे, बाहर आ गई। तो इसको इसके अंदर क्या चीज़ें हैं मैं दिखाता हूँ आपको। अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने को सबसे पहले ये ट्यूब बाहर निकाल लेनी है, ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए पहले ये मैं लॉक हटा देता हूँ इनमें से, ये ठीक है। इसको अपन यहाँ रखते हैं, इसको दबाना है और बाहर निकाल देंगे इसको। आई थिंक ये जाम हो गई है। पहले एक काम करते हैं भाई, पहले ये खोल लेते हैं अपन, जो इसके एक हीटर है ये निकाल लेते हैं, और जो सेंसर है वो भी निकाल लेते हैं इसमें से। तो इसको करने के लिए पहले तो ये हटा देंगे अपने इसमें से, ठीक है। ये सिलिकॉन के सिलिकॉन सोक हटा देंगे इसमें से। यहाँ पे भी आपको 2 ही स्क्रू मिलेंगे, एक तो साइड वाला ये देख रहे हो अभी साइड में, इसको खोल लेते हैं अपन। ये निकल गया, ठीक है जी। और एक भी नीचे होता है इसके वहाँ, यहाँ पे इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये बाहर आ जाएगा इजीली, ये आगे दोनों चीज़ बाहर निकल गया है, ठीक है। अब ये हो गई अलग, एकदम अलग थलग। इसको साइड में रख देते हैं। देखो ये रहा वो बल्ब जो मैं बता रहा था ना आपको, बल्ब जैसा होता है, ये रहा, ठीक है। ये होता है टेम्परेचर सेंसर इसका, ये वाला, ये हीटर होता है इसका। तो अब रह गई इसकी बारी। इस भाई साहब को बाहर निकालना है अपने को, ये कई बार निकलता नहीं है। ये देखो ये जाम हो चुका है, यहाँ पे जो PTF फिटिंग है ये जाम हो चुकी है, दबी नहीं है, ये पुश ही नहीं हो रही है। तो अब इसको कैसे बाहर निकालें,
अपने को क्या करना है, ये जो देख रहे हो पीटीएफ फिटिंग, इसको अपन खोलेंगे यहाँ से। मैं एक बार इसकी की ले आता हूँ, तो इस रेंच से इसको खोलेंगे अपन, ठीक है। ये खुल गई। तो अगर ये बाहर ना निकले तो इसको खोल लो आप ऐसे, ठीक है, ये खुल गई है। और ये खींच लो इसको बाहर, देखो ये ऐसी हो जाती है आगे से, ठीक है। अब अगर इसकी जगह कोई और दूसरी अगर वो होती है ना वाइट वाली, तो उसका तो बुरा हाल हो गया होता अब तक। इसके अंदर देखो थोड़ा सा फिलामेंट है, देखो आप ध्यान से, इसके अंदर थोड़ा सा देखो वाइट कलर का फिलामेंट है, इसको निकाल लेते हैं अपन। या तो आपके पास अगर ट्वीज़र है तो उससे निकाल लेना आप, अब मेरे पास ट्वीज़र तो है नहीं, तो मैं इससे निकाल लूँगा इसको, ये भी शायद आ जाए बाहर। ये आ गया, ये देखो ये फंसा हुआ था इसके अंदर। तो अब इसको निकालते हैं यहाँ से। अभी निकालना कैसे है, अभी भी ये बाहर देखो आ गया ना, आराम से प्यार से बाहर आ रहा है बच्चों की तरह। ये देखो ये आ गई बाहर आ गई ना। तो अब इसका काम ख़त्म। तो अब ये लेनी है इसके अंदर। अब इसके अंदर पहले तो ये हटा देता हूँ मैं, और इसके अंदर सेम वही काम करना है। और सबसे पहले तो अपन इसके अंदर हीटर और वो लगा देंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में लगाएंगे अपन ये ट्यूब, इसके अंदर पीटीएफ ट्यूब सबसे लास्ट में लगाएंगे इसके अंदर असेंबल करने के, इसके अंदर इसको असेंबल करने के बाद कम्प्लीटली। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये स्क्रू दे रखा है। सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले ये स्क्रू निकाल लेना है, ठीक है। तो उसको निकाल लेते हैं, ये सेंसर को रोक के रखेगा अपनी जगह पे। और गिर गया, सॉरी, कोई बात नहीं। तो अपने को ये लगाना है कुछ इस तरीके से, वैसे इस साइड होता तो ठीक था, चलो कोई नहीं। तो ये देखो ये सेंसर पूरा इसके अंदर जाना चाहिए, इस वाले होल के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे, और ये अंदर गया चला गया, पूरा टच हो जाएगा। और अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले लगानी है अपने को सेंसर की पर स्क्रू यहाँ पे। और ये पे लगा देना है इस तरीके से, ठीक है जी। ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, ना तार कट जाती है सेंसर की। अब ये 2 स्क्रू है ना, इसको टाइट कर देना अपने को। ये टाइट हो गया इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को इस पर सिलिकॉन कवर लगा देना है इसका, ये वाला। ये हो गई रेडी अपनी। देखा, इतना सा काम था बस, ऐसे ही वो होगी। अगर आपको उसके अंदर करना है तो कितना टाइम लगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगती है, और कई ज़रा शॉर्टकट मारने की सोचते हैं इस चक्कर में। तो अपने को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इस पर यहाँ पे लगेगी ये, एक सेकंड। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आप देखो ये थोड़ी सी ना लूज़ होती है, एक बार में दोनों स्क्रू आपको टाइट नहीं करने हैं, 1 बाय 1 करने हैं, ठीक है। मतलब कि इसको नीचे रखना है इस तरीके से, दोनों के दोनों एक ही पोजीशन पर बिल्कुल फ्लैट रहे। ये नहीं कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो प्रिंटिंग के टाइम पर दिक्कत आएगी आपको। तो इसको अपन कैसे करेंगे, इसको नीचे कर लेंगे ऐसे, तो फिर 1 बाय 1 एक करके टाइट करेंगे। ये दोनों सही है, थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं इसको। तो ये हो गई टाइट इसके पूरे अच्छे से। अब क्या करना है, अब अपने को बस ये जो पीटीएफ ट्यूब है ये इसके अंदर डाल देनी है, अंदर तक पूरे। हालांकि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके से करने की, उसके अंदर ज़रूरत है आपके इस वाली हॉट एंड के अंदर। इसको पूरा यहाँ पर लगाने के बाद आपको इसमें जो पीटीएफ ट्यूब है अंदर तक लेके जानी है, बिल्कुल लास्ट तक, जब तक ये अंदर यहाँ टाइट ना हो जाए। देखो जैसे इस तरीके से ये, अब ये इसके बाद अंदर जा ही नहीं रही है, ठीक है। पूरा जोर लगा देना भाई, इसके बाद आएगी नहीं अभी। अब इसके अंदर मेरे को ये लॉक लगा देना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके अंदर अपन लगा देते हैं इस तरीके से। ये हो गया अपना काम ख़त्म, अब ये बाहर नहीं आ रही बिल्कुल, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम ख़त्म। अब अपने को वापस ये चीज़ें लगा देनी है इसमें।
ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, हालांकि मैं बहुत टाइम देता हूँ प्रिंटिंग को, अपने 3D प्रिंटर को बहुत टाइम देता हूँ सारा दिन। बट मैंने खुद काफ़ी कस्टम प्रिंटर भी बना रखे हैं अपने, काफ़ी तो नहीं है, मतलब बनाता हूँ फिर खोल देता हूँ उसको, बनाता हूँ फिर खोल देता हूँ, इस तरीके से काफ़ी प्रिंटर मैं बना चुका हूँ। मतलब बस मैं इनकी वीडियो वगैरह नहीं बनाता, मेरे को आलस आता है बनाने में सच्ची बताऊँ तो ये एक ड्रोन बनाने में मेरे को, ड्रोन की वीडियो बनाने में मेरे को ऐसा आलस तो आता है, लेकिन इसी वजह से मेरी वीडियो कम आती है और कुछ मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। वरना ऐसा कुछ नहीं है, वरना मैं चाहता तो यूँ कि हर एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि ये चीज़ें है ना बताता नहीं है कोई भी। मैं पहले बताया ये सब चीज़ें छुपा के रखते हैं लोग, बताता कोई नहीं है, वही 3 इडियट्स वाली बात है। तो ये हो गई अपनी हॉट एंड इंस्टॉल। जो ये आप इस तरह की BLTs अगर आप कभी यूज़ कर रहे हो और अगर आपने नोज़ल चेंज करी है तो हमेशा अपने जो पहले वाली जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा है ना ज़्यादा कर देना, ताकि थोड़े से जो है ना BLTouch की जो वैल्यू है थोड़े ज़्यादा कर देना, ताकि आपकी जो शीट है ये हीट बेड है ये ख़राब ना हो। वरना कई बार क्या होता है कि नोज़ल थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है कुछ mm में, तो दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो भाई इस तरीके से आप अपनी हॉट एंड को इंस्टॉल कर सकते हो, नई को भी। और अगर आपको उसको चेंजेस करना है उसके अंदर, मतलब कोई हीट ब्लॉक चेंज करना है उसका या फिर नोज़ल चेंज करनी है, तो इस तरीके से करना हमेशा, ये सही तरीका है इसका चेंज करने का। ऐसे नहीं कि आपने डायरेक्ट नीचे से यहाँ पे से चेंज कर दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए है जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इस चीज़ की, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते करते प्रिंटर, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का, अगर गलती से भी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या हो सकता है, और उनके हाथ सड़ भी जाते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज। अगर दिक्कत आती है तो उनको पता चल जाएगा कि भाई मेरे से ये गड़बड़ हुई है और यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपसे होगी, अगर आप नए हो तो आप सिर्फ पूछते रहना फिर सबसे कि भाई ये क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत, और ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही, कोई भी नहीं बताएगा भाई ये ऐसी चीज़ है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने गलतियाँ की है और हमको कोई सिखाने वाला नहीं था तो हम आपको क्यों सिखाएं, क्यों बताएं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बांटना चाहिए, ज्ञान को बांटो तो और बढ़ता है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हमेशा नोज़ल चेंज करना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कहीं जाना थोड़ा ना भाई, ठीक है। इस तरीके से सही वे ये है नोज़ल चेंज करने का, ना कि ये कि आप डायरेक्ट नीचे से खोल दो और चेंज कर लो। वो 2-3 बार तो आपका सही लगेगा, ठीक है, तुक्का बोलते हैं उसको, वो सही से हो जाएगी नोज़ल चेंज। अगर वो हो गया ना ज़रा सा इधर उधर तो समझ लो पैसे भी लगेंगे और टाइम भी ख़राब होएगा, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक जिप टाई और मारनी थी मेरे को, बातों बातों में रह गई। एक जिप टाई लगा देते हैं यहाँ पे, लास्ट काम है ये। ओके, तो भाई ये हो गई अपनी तो रेडी, यहाँ पे अपना काम ख़त्म। लो जी, ठीक है, ये होगी टाइट एकदम। तो भाई इस तरीके से चेंज होती है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और कोई इस तरीके से हेल्प मिल सके, ठीक है। ओके जी।